आता है, होता नहीं है लेकिन कोशिश तो करते हैं। इसको कंट्रोल करना किसी को नहीं आता है। वो अगर कुछ करेगा जिस पे मुझको गुस्सा आता है वो नहीं करना चाहिए, मैं करूँगा तो चलेगा। मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, उसका बच्चा फर्स्ट आवे या नहीं उसको कोई कंसर्न नहीं, मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए। जीवन की रेस में मैं जीतना चाहिए, बाकी सब हारना चाहिए, है ना। हम सबका यही है ना। वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वी डोंट नो टू बिकम बिग and we think getting that dress that everybody wants, that jewelry set that is most coveted, that car, that big house, that's how we become big. The more we do that, the more small we become. Chaotic जिंदगी है basically. हाँ, it's not just materialistic. When we say that, we imply that materialistic is a bad thing and our internal emotional or mental systems are okay. All three are in a mess because the material wouldn't be there if we emotionally aren't to be attracted to it. Correct? And the emotional and the mental, all of it we have no control over. So all systems are messed up, no? We can't just blame one thing because that's just a manifestation outside. उसका कॉस्ट तो हमारे में है ना, वो अपने आप तो नहीं हो गया। इन सब के पीछे डर लगता है हमें ज़िंदगी का, इसके लिए हम ऐसा करते हैं। डर लगता है, हर एक को डर लगता है। कल का मेरा क्या होगा इसका डर लगता है। भले हमारी क्या भी उम्र हो चुकी हो, हमने जीवन देख लिया है बहुत, लेकिन डर जाता नहीं है। डर वहीं का वहीं रहता है। ये तीनों सिस्टम्स में जो प्रॉब्लम खड़ा हो गया या मेस हो गया है, और ये जो डर है, इसके बारे में कुछ करना चाहिए। लेकिन कोई सिस्टम नहीं है दुनिया में जो रियल में कुछ कर सके। खाली बात करना आता है लोगों को, रियलिटी में कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है। सच्चाई में, रियल में कुछ हो सकता है क्या, ये मेरी खोज थी। और जितने भी सिस्टम देखे तो वो मुझको कहते हैं कि ये मत करो और वो मत करो, ऐसा करो वैसा करो, जो होता ही नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक मैं चला सकता हूँ, उसके ऊपर नहीं होता है। कुछ भी नया कोशिश करते 3 दिन तक वो चलता है, वो बिकम्स अ फैशन टू ओके लेट मी डू दिस। खींच के मैक्सिमम 1 हफ्ता तक चला सकते हैं। उसके बाद में लिखा यू वुड गो ऑन अ डाइट और गो टू अ जिम और स्टार्ट जॉगिंग और समथिंग, इट लास्ट फॉर अ फ्यू डेज एंड यू आर गॉन। करें क्या? और फिर जाके 1995 में आई लर्न 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। ये बहुत एक छुपा हुआ चीज़ है, सबको पता भी नहीं क्या है। टोटल हेल्थ कैसे हासिल करना और मेंटेन करना उसका सिस्टम, टोटल मानसिक, इमोशनल, भाव के तौर पे और शारीरिक, और टोटल सिस्टम ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग हेल्थ। तो ये जो अपने आप बाहर जाता है वो अपने आप अंदर जाना शुरू हो जाता है। पूरी चीज़ डिपेंडेंट है कि यहाँ पे क्या चेंज लाना, ना कि उसमें क्या चेंज लाना। और वो चेंज लाएंगे कैसे? पूरे सिस्टम में कोई सुनता ही नहीं, भाई तो कहाँ से चेंज, शुरुआत कहाँ से करेंगे? पतंजलि नाम का जो योगी था, जिसने योग शुरुआत किया, उसने कहा कि एक चीज़ पे ही काम कर सकते हैं, वो है श्वास, और उस पर काम करेंगे तो काम हो जाएगा। और वो भी कैसे काम करना, ऐसे ही रैंडम काम नहीं हो सकता, क्योंकि फिर से वही बात हो जाएगी, केओस में से केओस नहीं निकल सकता, और वो तो केओटिक ही हो जाएगा। केओस में से ऑर्डर निकालना है तो सिस्टम के
सिस्टम पर रिदम इम्पोज करना पड़ेगा. दैट रिदम, उसने कहा कि जो ये नकली जो व्यक्ति है, जो बाहर का जो व्यक्ति है, वो केओस में रहता है, लेकिन जो अंदर का जो असली व्यक्ति है वो रिदम में रहता है. और उसका रिदम को इस बाहर के व्यक्ति का रिदम के साथ में अलाइन कर लिया तो बाहर का व्यक्ति भी रिदम में आ जाएगा. अंदर का व्यक्ति पागल नहीं हो जाएगा, बाहर का व्यक्ति सेन हो जाएगा. हाउ मेनी? हार्मनी. बाहर का व्यक्ति सेन हो जाएगा, अंदर का व्यक्ति पागल नहीं हो जाएगा, क्योंकि अंदर का व्यक्ति इज फार, इज द रियल पर्सन. द एक्सटर्नल पर्सन इज अ फॉल्स पर्सन. अ फॉल्स पर्सन डजंट हैव एनी पावर. ही ओनली थिंक्स दैट ही हैज पावर. And what he taught orally to his disciples, and which has been handed down over the centuries, was this 3-step rhythmic breathing, 3 ways to breathe. One was rhythm, second was technique, third was volume. Not was, is. One is rhythm, second is technique, third is volume. Rhythm, श्वास कैसे ली जाए हमको पता ही नहीं है. जैसा ये चलता है या ये चलता है, ऐसे श्वास चलती है. दूसरा, किस में ली जाए? We think the lungs breathe, but is that the only thing that takes in air, or is there more to it? Is there more to it? चप्पल वहाँ पे रखता ना, वहाँ पे रखा है तुमने चप्पल. And third is the volume. How much to breathe? कितनी सांस लेनी? ये पूरा सिस्टम दिखाया गया, वो आज सीखेंगे अभी. रिदम, श्वास कितनी लेनी, कैसे लेनी, क्या करना श्वास से, कैसे लेना श्वास. कितनी तो वॉल्यूम में जाएगी, लेकिन कैसे श्वास लेना. तो ही सेड 3 सेकंड श्वास लेना, 2 सेकंड श्वास छोड़ देना. 5 सेकंड का एक राउंड हो जाएगा. 1 मिनट में 12 साइकिल्स हो जाएंगे. So he said if you breathe at 12 cycles per minute, you will automatically feel a sense of serenity. The system will come in rhythm. It will become harmonious. Chaos will end. Now, whether we believe this or not, what I am saying, my master said the proof of the pudding is in eating it. राइट. खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि सच बात है कि नहीं है. और जैसे अभी हमें कोई अचरज लगती नहीं है ये बात में विश्वास करने की कि अ मैन फ्रॉम द अर्थ इन अ स्पेस सूट, इन अ स्पेसशिप कैन गो ऑफ टू द मून एंड make a lunar landing, stay there, explore the moon, or even an unmanned spacecraft can go beyond. तो इसमें अभी कोई अच्छा लगता नहीं है, इसमें कोई हमें शौक नहीं करता है. बट 50 साल पहले, वो 50 साल पहले तक, हज़ारों साल से लेकर 50 साल पहले तक, it was just fantasy talk. You would have lost your mind. You would have been considered to have lost your mind if you had to even believe in this kind of hocus pocus, right? So जो हम देख रहे हैं तकनीकी तौर पे, जो एडवांसमेंट्स हम देख रहे हैं, अगर वो सच है, जो पहले कुछ साल पहले तक इट वुड हैव बीन एन इम्पॉसिबिलिटी. and the human mind is so arrogant, it doesn't even want to consider that there is a possibility that if we have come from the cave to here, obviously we can go a long distance ahead, right? That's obvious. And whatever that we consider as hocus pocus or consider it as an impossibility, the very next day it could turn around. So sorry, it's just a view. And that viewpoint doesn't have it has a solid basis now to say this. That kind of viewpoint doesn't have a basis, correct? It's just simply talk.
So when I began doing 3-step rhythmic breathing, so it just went from year to year. Okay, everything just changed. So what I am doing for the past whatever number of years is I have these sessions where we all sit and learn 3-step rhythmic breathing. Free sessions, no money is to be paid at all. और जिसको जो चाहिए वो आस के बैठ के सीख सकता है. ना कोई पैसा देना है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई पूछता है आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, आपका नाम क्या है. ना कोई ये पूछता है जैसे मैं कहीं कहीं भी देखता हूँ तो लोग जस्ट ट्राई टू सेल समथिंग और दिया तो everything to be free again is a weird concept for the world nowadays. I very strongly maintain that it has to be completely free. There is not just the exchange of money. I don't want anything. Just take as much as you can. Very simply that. There is no need to give anything to anybody. Here there is a system. Please take whatever you can. If it benefits you, please use it. If it doesn't, you would have lost 2 hours of your time. Curse me for that if you want. Right? 3-step rhythmic breathing. Rhythm 5 सेकेंड, 3 सेकेंड श्वास लेना है, 2 सेकेंड श्वास छोड़ना है. टेक्निक कहाँ पे श्वास लेनी है. टोटल हेल्थ की बात की ना पहले. फॉर टोटल हेल्थ यू हैव टू हैव अ टोटल ब्रेथ. ब्रीथ इन टोटलिटी. तो कैसे करेंगे. ये जो एरिया है, ये पूरा टॉर्सो जो है, जहाँ पर लंग्स यहाँ पर है, एब्डोमेन यहाँ पर है, यहाँ पे मेजर ऑर्गन सब यहाँ पर है. शरीर के जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं वो सब इस हिस्से में है. ये पूरे हिस्से में श्वास लेंगे, टोटल श्वास लेंगे. अभी आपको दिखाएंगे कैसे करना है. और तीसरी बात, कितनी श्वास लेनी है. व्हाट वुड द वॉल्यूम बी. जितनी नॉर्मली लेते हैं उतना. जब गुस्से में होते उत्तेजित हो जाते हैं तो श्वास स्पीड अप हो जाती है, और लेकिन शैलो हो जाती है. वॉल्यूम कम होता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. जब आराम से बैठे हैं तब रिलैक्स रहते हैं, श्वास डीप हो जाती है, स्लो हो जाती है. मतलब जैसा भाव है वैसी श्वास है. कैन द रिवर्स बी मेड टू कैन द रिवर्स बी मेड ट्रू. सपोज इफ आई ब्रीथ इन equilibrium all the time, will I be in equilibrium then? If I maintain my breath at normalcy, whatever my normal or average humans का जो normal things है, would I be normal all the time? Would anger then be able to pierce through my breath or any kind of disturbance? It can't. Impenetrable हो जाएगा वो. करके देखते हैं कैसे करेंगे. एक हाथ यहाँ रखेंगे, एक हाथ यहाँ रखेंगे. प्रैक्टिस करेंगे. अभी छाती और पेट दोनों में इक्वल सांस लेंगे, और 3 सेकेंड श्वास लिया, 2 सेकेंड श्वास छोड़ दिया. 5 सेकेंड का एक राउंड. मैं काउंट करता हूँ, उसके पहले से श्वास लेते हैं. पहले काउंटिंग नहीं करता हूँ, काउंटिंग बाद में करता हूँ. पहले से श्वास लेने की प्रैक्टिस करते हैं. हम जीवन में बाकी सब करते हैं लेकिन कभी श्वास लेने के लिए बैठते नहीं है ना. हाँ, take it for granted. Yes, let's just breathe, nothing else. तो श्वास लीजिए. just keep your hands. श्वास लीजिए, छोड़िए. breathe in, breathe out. 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 Okay. When I'm saying breathe in, you're breathing out at that time. So we have to just synchronize it. And for that you need to pay attention. This guy is always on his own trip and makes us believe that we are in charge, we are in control. It's like the king is in the dungeons, the slave is on the throne, and the king is sitting there in the illusion that I am ruling the kingdom. That's our state, actually. That's our state. We have to come back to reclaiming ourselves, reclaiming our
throne, our rightful place. It's a long journey. But it can start now. अब प्रैक्टिस किया, अब रिदम पे करेंगे. 1, 2, 3, 5, 6. Sorry, I'm not going to count 4. 5 seconds, but I won't count 4. I'm going to count 1, 2, 3, breathe in, and 5, 6 to breathe out. I won't count 4. I'll tell you that later on. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Okay, stop. Two things. 1, 2, 3. Not 1, 2. It's not 2 seconds, it's 3 seconds. और सेकेंड, सर आंखें मत बंद कीजिएगा, आंखें खुली रखिएगा. आंखें बंद करते ना तो जो हमको जो मज़ा आता है ना, सुकून मिलता है. तो सुकून तो है अच्छा, लेकिन अभी के लिए प्रैक्टिस करने के लिए ध्यान की ज़रूरत है. और वो ध्यान जो है, आंखें मूंद कर वो ध्यान अपने आप भटकना शुरू हो जाता है. शरीर तो यहाँ पर होता है, लेकिन मन कभी कोई व्यक्ति का यहाँ पर नहीं होता है. मन तो घूमता है ऐसे ही. थोड़ा आंखें खुली रखेंगे, दोनों हाथ यहाँ पे रखेंगे, तो ये जो है वो केंद्रित हो जाएगा, एंकर्ड हो जाएगा. 3 सेकंड तक सांस लेना है, 2 तक नहीं. और इसको पूरा भरना है. और आंख खुली रखेंगे तो यू विल बी एबल टू सिंक योर ब्रेथ विथ what I am saying. So if I am saying 1, 2, 3, you will be able to breathe in sync, right? आंखें बंद मत कीजिए. फिर से करते हैं. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Good. Very good. So when you go out from here, how will you keep doing this? The moment you sit down to do this, it will only be for a certain number of minutes in the day. But breathing is on for all 24 hours. So how do you manage to breathe to the rhythm for all 24 hours? Imposing, wrong word imposing, but that's what we are going to do. Imposing the rhythm onto our present breath is going to make us become harmonious. But imposing sounds out of character, like ज़बरदस्ती लग रहा है. शुरुआत में लगेगा, बाद में नेचुरल हो जाएगा. बिकॉज इसको अपना काम करना है, इसको आपकी बात नहीं सुननी होती है. करेक्ट? उसको चाहिए आप उसकी बात सुने. और इसके लिए तो ये सबका जो है हालत. तो कैसे करेंगे? अभी यहाँ से चले जाएंगे बाहर. आप कोशिश करोगे 1, 2, 3 बोलने के लिए, 5 सेकंड के अंदर भूल जाओगे. यू विल गो ऑन टू सम अदर ट्रैक. व्हाट माय मास्टर डिड वाज टू पुट दिस रिदम इनटू अ पीस ऑफ म्यूजिक. एंड व्हाट वी डू इज वी पुट द म्यूजिक ऑन, एंड व्हाट एवर दैट वी आर डूइंग द एंटायर डे, वी कीप डूइंग दैट. म्यूजिक ऑन रहती है, हम लोग अपना जो कार्य करना है वो करते हैं. और म्यूजिक जहाँ भी पड़ी हुई है, कमरे में पड़ी हुई है, गाड़ी में पड़ी हुई है, ऑफिस में पड़ी हुई है, किचन में पड़ी हुई है, तो म्यूजिक इज़ ऑन. आप बाजी काट रहे हो, टीवी देख रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, काम कर रहे हो, जो कर रहे हो, म्यूज़िक ऑन है. आप सांस लीजिए म्यूज़िक को. जो काम कर रहे हो वो उभर के आ जाएगा. वो म्यूज़िक कैसी है? ऐसी है.
कि मेरे पास अभी उसमें 1 to 3 वाला नहीं है, बट इट गोज लाइक दिस, सी 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 ting 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 5 6, गेटिंग इट? पकड़ में आ रहा है? टिंग 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 1 2 3 5 6, पकड़ में आ रहा है? ऊपर जा रहा है 3 सेकेंड, नीचे आ रहा है 2 सेकेंड। लेट्स ब्रीथ टू द म्यूजिक। एक हाथ यहाँ पे रखेंगे, एक हाथ यहाँ पे रखेंगे, जस्ट क्वाइटली ब्रीथ। ओके, ध्यान जाता रहेगा जैसे अभी जा रहा था, लेकिन द म्यूजिक विल बी ऑन, सो यू विल कीप कमिंग बैक टू द म्यूजिक, इट विल गो, इट विल कम बैक। सो अभी तो वापस नहीं आते, अभी तो इट जस्ट गोज एवरीवेयर, राइट? बट सून यू विल लर्न टू बी एंकर्ड इन योर ब्रेथ। धीरे धीरे द span of attention that we have will keep on increasing. And once we become attentive, then the magic of life starts. अभी हमारा ध्यान नहीं होता है, हमको लगता है हमें बहुत इंटेलिजेंस है, हम ध्यान देते हैं, हमें एक सब्जेक्ट का बहुत नॉलेज है, हमको ये आता है वो आता है, वो सब बाहर मेंटल बड़बड़ रहता है। हमको ये नहीं पता कि चलता कैसे है। ये जो यंत्र है which is able to pay attention and understand the subject, वो यंत्र काम कैसे करता है वो पता नहीं है। तो अगर वो पता नहीं कि ये कैसे काम करता है, how can we claim knowledge of that subject that we are focusing on? But human beings, being primitive as they are, thinking that they are very advanced and modern, live in this illusion। इसको भ्रम कहते हैं, अविद्या कहते हैं इसको। वो ठीक है, अभी है हम लोग ऐसे, उसके बारे में ऑन अ ग्लोबल लेवल कुछ नहीं कर सकते हैं, बट ऑन एन इंडिविजुअल लेवल बहुत कुछ कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पतंजलि लेकिन एक और चीज़ कहता है, वो कहता है कि ये काफ़ी नहीं है, बिकॉज द ह्यूमन ब्रेन इज़ अ वेरी हाईली वोलेटाइल ऑर्गन। उसको सिर्फ इतना सांस देगा ना तो अभी वो सुनता नहीं है किसी की भी बात। सामने से आपने गाली दे दी मुझको, तो भले मैं कितना भी श्वास लेता हूँ शांति से, मैं तो आप पे गुस्सा होने ही वाला हूँ। आज का व्यक्ति ऐसा हो गया है। जब पतंजलि था तभी वो सिर्फ श्वास इस रिदम पे लेने से काफ़ी शांति हो जाती, दिन भर की शांति थी। अब वी हैव बिकम टू स्मार्ट, नो, एक्स्ट्रा स्मार्ट। सो नाउ वी नीड समथिंग स्ट्रॉन्गर, नहीं? हाउ TB has become drug resistant now, right? So we have also become drug resistant. We need stronger doses. What could be the stronger dose? Patanjali said we have to do a set of 6 breathing exercises. Now in that era also there were people who needed to do the breathing exercises
because even then the over smart humans are always there. हालांकि the percentage was smaller. Today the percentage is almost everybody. 6 breathing exercises जो एक एक करके सीखेंगे अभी. ये जो भी हमने सीखा वो एक्सरसाइज नहीं है, वो दिन भर श्वास कैसे लेना वो क्रिया है. ये दोनों में इक्वल ब्रेथ ले रहे हैं, इक्वल ब्रेथ. अब जो सीखेंगे वो 6 एक्सरसाइजेस है. वो शरीर के अलग अलग अंग के ऊपर अलग अलग तरीके से वो काम करेगा. क्रिया श्वास की रहेगी, लेकिन उस किस पे काम करेगा वो हर जो जगह है वो अलग अलग रहेगी. पहली एक्सरसाइज इज टू डील्स विद दिस चेस्ट एरिया. दोनों हाथ यहाँ पे रख देंगे, छाती पर रख देंगे और सिर्फ छाती में श्वास लेंगे. पहले दोनों में लिया था छाती पेट, अब सिर्फ छाती में श्वास लेंगे. तो दोनों हाथ यहाँ पे रखेंगे और ये पूरा जो चेस्ट एरिया है, रिब केज जो है, पूरा का पूरा ऐसे बाहर जाएगा, अंदर आएगा. शोल्डर का मूवमेंट नहीं रहेगा. तो ऐसे हाथ रहेंगे. इमेजिन विद माई हैंड्स ऑन द चेस्ट. आई कांट कीप इट विद दिस माइक्रोफोन. ये समझो मैंने यहाँ पे रख दिया ऐसे. और 1 2 3 5 6 ब्रीद इन फॉर 1 2 3 5 6 ब्रीद आउट. द रिदम इज द सेम. द वॉल्यूम विल नाउ इंक्रीज a lot more. As much as you can fill up your chest area, उतना वॉल्यूम लीजिएगा, कम मत लीजिएगा अभी. और स्पीड जो है वो 3 गुना बढ़ जाएगी. रिदम वही है 1 2 3 5 6, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ जाएगी. तो क्या हो जाएगा 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6. ये स्पीड 3 गुना बढ़ जाएगी. तो म्यूजिक पे करके देखते हैं साथ में. सिर्फ छाती में श्वास लेंगे. तुम्हारे पास है, तुम्हारे फ़ोन में है. जस्ट गिव मी योर फोन देन. इसमें 1 2 3 कहीं पे भी ये नहीं है ना. चलिए 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6. 3 तक जाइए. 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6. ओके स्टॉप. हाँ 3 तक जाइएगा. थोड़ा सा सर घूम जाएगा तो डोंट वरी अबाउट दैट. आर यू एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली सर? हो रहा है बराबर मैडम? हो रहा है. आपका भी हो रहा है. ये पहली एक्सरसाइज है. वील जस्ट डू वेरी शॉर्ट राउंड. वी वोंट डू अ लॉट राइट नाउ. थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं. सेकेंड एक्सरसाइज में दोनों हाथ यहाँ पे रख लिए और जो यहाँ पे किया वही चीज़ लेकिन यहाँ पे करेंगे. तो 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6. ओके. ये हाथ में हिला रहा हूँ आपको दिखाने के लिए. हाथ मत हिलाना, सिर्फ पेट हिलेगा. पेट बाहर आएगा, अंदर जाएगा. करके देखें. 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6. ओके सर, अगर पेट में हवा जाएगी तो पेट फूलना चाहिए ना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. तो आपका उल्टा हो रहा है आपका. जरा उसको पकड़ लीजिए, ध्यान दीजिए. ध्यान देंगे तो ज़रा बराबर आना शुरू हो जाएगा. 1 2 3 में पेट बाहर आना चाहिए. अगर पेट में अगर हवा भरेंगे तो पेट बाहर आना चाहिए. करेक्ट. तो वो उल्टा हो रहा है, तो उसको ज़रा ध्यान देंगे तो ठीक हो जाएगा. सेम चीज़ करते हैं म्यूज़िक पर अभी. One, 2, 3, 5, 6. Pradeep.
स्लो जा रहा है, बहुत स्लो जा रहा है। 1 2 3 में पेट बाहर, 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6, हाँ 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 5 6, वेरी गुड। आपका हो रहा है मैडम बराबर? थर्ड एक्सरसाइज करते हैं। कम प्रदीप, जस्ट शो द थर्ड एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में स्ट्रेच योर लेग्स इन फ्रंट लाइक दिस एंड होल्ड योर टोस। अब वो टोस तो होल्ड नहीं कर पाएंगे तो जल्दी, लेकिन टोज अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो एंकल पकड़ लीजिए, लेकिन नीज को स्ट्रेट रखिएगा। सो यू कीप योर नीज स्ट्रेट, you hold your ankle or you hold your knees, wherever you can hold it। पैर स्ट्रेट रखिएगा साहब, हाँ ऐसे स्ट्रेट रखिएगा, बस पकड़ लीजिए ना, यहाँ पे भी पकड़े कोई बात नहीं, पकड़ लीजिए। या इफ़ यू कैन होल्ड दिस, होल्ड देम, गुड। अभी स्ट्रेट देखिएगा, wherever you are look straight and breathe equally in the stomach and the chest। So 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6। ठीक है, सेम चीज़ करते हैं म्यूजिक पर। 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6। सर उल्टा जा रहा है। 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 1। Okay, stop. You should be able to hold them, not just touch them. With practice it will happen। ये हो गई थर्ड एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज में 5 बार नाक से हवा को अंदर फेंकेंगे ऐसे, 5 बार नाक में से, और 1 बार ये होने के बाद में मुंह में से बाहर फेंकेंगे ऐसे। ओके स्टॉप। थोड़ा चक्कर आ रहा है? नहीं, वेरी गुड। चक्कर नहीं आ रहा तो अच्छी बात है। अभी देखिए वो पैरों को आगे करके थर्ड एक्सरसाइज में थोड़ा फ्री हो गया, हाथ आगे जा रहा है, पैर पे स्ट्रेट रखिए। अभी थम्स पकड़ में आ रहे हैं, थोड़ा बैक फ्री हो गया, मतलब करेक्ट। ये थोड़ा सा किया तो इतना फ़र्क आ गया। रोज करेंगे और दम लगा के करेंगे तो कितना फ़र्क आ जाएगा। सो दिस वॉज द थर्ड वन एंड दैट वॉज द फोर्थ एक्सरसाइज। आई एम शोइंग द थर्ड बिकॉज नाउ you know within 2 minutes you are back and you are able to just stretch a little more. So the flexibility has come in 2 minutes and it depends upon you. How much are you able to ये कितना दम लगाते हो आप, उसके ऊपर निर्भर करता है कितना फ्लेक्सिबिलिटी आप में आ जाएगी। हाँ, सो यू पुट इन मोर एफर्ट, you will reap more benefits।
That was the fourth exercise. We'll do the fifth exercise now. In the fifth exercise, we will breathe in for 5 seconds, a complete 5 seconds. पूरे 5 सेकेंड श्वास लेंगे, उसके अगले 5 सेकेंड श्वास होल्ड करेंगे, उसके अगले 5 सेकेंड श्वास छोड़ेंगे, पूरे 5 सेकेंड छोड़ते रहेंगे, और उसके अगले 5 सेकेंड श्वास नहीं लेंगे. सो इन शॉर्ट, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, ईच वन फॉर 5 सेकेंड्स. सो 20 सेकेंड्स का एक राउंड हो गया. 4 चीज़ें की ना, श्वास लिया, होल्ड किया, छोड़ा, होल्ड किया, राइट. तो करके देखिए, मैं काउंट करता हूँ आपके लिए. 1 2 3 4 5, होल्ड, 1 2 3 4 5. आई टेल यू व्हाट टू डू. चलिए, एंड टेक इन ब्रेथ इन दी एंटायर टॉर्सो. तो पूरा भर लीजिएगा, डोंट स्पेयर योर सेल्फ. हाँ, स्टार्ट ब्रीदिंग. 1 2 3 4 5, स्टॉप. 1 2 3 4 5. नाउ एक्सेल कंप्लीटली. 1 2 3 4 5. एक्सेल पूरा, स्टॉप. 1 2 3 4 5. अगेन इनहेल fully. 1 2 3 4 5. Stop. 1 2 3 4 5. Now exhale completely. 1 2 3 4 5. Completely. Stop. 1 2 3 4 5. Relax. 20 सेकेंड के 2 राउंड हो गए. एवरी एक्सरसाइज 1 मिनट करनी है, तो इस 5वीं एक्सरसाइज में 20 सेकेंड का 3 राउंड हो जाएगा ना. 20 into 3 is 60. Now we'll do the 6th exercise. In the 6th exercise, we take a deep breath. Just see, Pradeep. We take a deep breath. Then with our thumb and forefinger, we block our nostrils. Both of them are blocked like this. Nostril blocked है, मुंह बंद है, and we lock our chin onto the hollow of our neck. टाइटली, ऐसे टाइट इसको बंद कर दिया. अगर ये काफ़ी टाइट नहीं होता है तो दूसरे हाथ को यहाँ पे रख लिया ऑन द क्राउन, सो दैट थोड़ा प्रेशर आएगा और वो एकदम टाइट हो जाएगा. अगर खुद ही टाइट है तो वांदा नहीं है. अब ये टाइट हो गया, बंद कर दिया. अब अंदर गले में वी विल swallow air और swallow our saliva. So we swallow it 5 times and we come up. See, swallowing air or saliva. We swallow 5 times, we come up and we let the air loose, air out. Simple. Done? Simple. एक बार फिर से दिखा दूँ, समझ में आ गया? So let's try to do it. You take a deep breath. ये पूरा भर गया, नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक कर दिया, चिन को लॉक किया और अंदर से गल्प करने की कोशिश की. गल्प करना 5 बार. पूरा श्वास भर लिया, इससे नॉस्ट्रिल्स को बंद किया, नाक को बंद किया, चिन को लॉक किया और अंदर से गल्प किया. करके देखिए. ये थोड़ा पूरा श्वास पूरा भर लीजिए पहले, थोड़ा कान बान खुल जाएगा. All your sinuses will clear up because of this. Can't do it at all, just practice, it will happen. प्रदीप, वो एक ग्लास था ना पानी का, नहीं ग्लास था, वो तो ग्लास था, तो सामने होता है. हो रहा है, हो रहा है. हाँ, थैंक्स. Okay now? Still not happening? Just practice, it will happen. Gulps हो रहे, 5 gulps हो रहे, 5 gulps. But you do it 5 times in 1 minute. थोड़े कान खुल जाएंगे, चेहरा थोड़ा खुल जाएगा.
तो all the sinuses will clear up. Your hearing will become better. Your eyesight will become better. Your sense of smell will become better. Your sense of touch will become better. पांचों इंद्रियां खुल जाएंगी. इंद्रियां मतलब the senses. उसको कहते हैं लॉर्ड इंद्र, जो इंद्रियों का राजा है, राइट? हम लोग उसके गुलाम हैं, इंद्रियों के. हम जो सा सुनते हैं प्लेजर मिलता है या पेन मिलता है, खाते हैं प्लेजर या पेन के हिसाब से, देखते हैं जो अच्छा रहेगा उसको देखते हैं, जो नहीं अच्छा रहेगा उसको देखना चाहते नहीं हैं, अंधकार में रहते हैं. इससे सब खुल जाएगा. You will actually come to a place of lordship over your own senses. You will be free from the pairs of opposites. Pain, pleasure, right, wrong, happiness, unhappiness. All this will, of course, not overnight. Overnight क्या हो जाएगा? कुछ दिनों में अच्छी हेल्थ हो जाएगी सबसे पहले, फिजिकली. कुछ टाइम के बाद में इमोशनली तकलीफ कम होना शुरू हो जाएगी, और कुछ दिनों के बाद में इसका टॉर्मेंटिंग जो है वो कम होते जाएगा. और होपफुली एक दिन ऐसा आएगा वेयर यू विल बी बैक ऑन द थ्रोन. अब 6 एक्सरसाइजेज हैं, कैसे करना है? हाँ, आई टेल यू. सो द फर्स्ट वन is to do with this chest area, right? So what we're doing is we are injecting the rhythm into every organ. How many organs are over here? The key organs are the heart, the lungs. Now when we do this, what are the heart and the lungs doing? They're taking in air from here. The lungs are taking in the air, processing it and sending it to the heart. The heart through the blood, oxygen, not just oxygen, lot of gases, correct? What the heart does is to send that oxygen, for example, into the entire body system. So this guy takes in air, fresh air all the time, and this guy sends that fresh air to every organ. Now this is a 24-hour process, doesn't stop at all. All the cells need that fresh oxygen all the time. When we are not paying attention, we don't know what is the air that we are breathing. So we say, oh, there is pollution outside, so therefore I've got, let's say, bronchitis, for example. Or we say that we do not know what is the cause of asthma, लेकिन मेरे बच्चे को asthma है, तो उसको ये दवाई लेनी पड़ती है. या हम कहते हैं मेरा उम्र अभी 60 इयर्स हो गया, अभी मेरे हार्ट में इतने ब्लॉकेजेस है, मुझको अभी बाईपास करना पड़ेगा, राइट? कुछ ना कुछ तो चलते रहता है हमारे जीवन में. सो एक प्रॉब्लम ये एक्सरसाइज करने का ये है कि वो जो चलता है ना, जो हर पल मज़ा जो आता है, इतना ब्लॉकेज है, अभी इतना पैसा खर्चा करना है, अभी इतना करना है, वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज प्रॉब्लम रहेगा नहीं. तो हाउ विल यू शो ऑफ? नो, यू नीड अ बिग कार, यू नीड अ बाईपास इन द US और जस्ट लोग समवेयर लाइक दैट, राइट? यू हैव टू impress your neighbors, no, in some way. Now all this will not be, you will not be able to impress anybody because you will be living a very quiet life. अपने आप अंदर शांति हो जाएगी. So please run away before you do all this. It will seriously not give you any kind of excitement, entertainment, showing off of your pain. There will be no pain, so you can't show off. What we love doing is talking about our sob story, कि मेरे जीवन में कितना दुख है. If I had not to do that, not to get married to that girl, I would have been there now, you know. If my husband had not to do this, then my life would have been so happy. If my father had not to push me to do that, then मैं पता नहीं कहाँ निकल गया. So we all have a sob story, and that sob story comes from a depression over here. So we are always living in envy, right? So two things happen. One is envy or jealousy. The heart turns green with envy, ऐसा बोलते हैं ना अंग्रेजी में, एक ऐसा कहते हैं ना अंग्रेजी में. Because of that we get a bitter tongue. We have a very sharp tongue, no? We're very, very acidic. We just throw poison onto other people, नहीं?
करते ना ऐसे, ये एरिया क्लेंस हो जाएगा ये फर्स्ट एक्सरसाइज से। ये जो शार्पनेस है टंग का, इट विल टर्न इनटू सॉफ्टनेस, कंपैशन आना शुरू हो जाएगा। एस्थमा अगर है निकल जाएगा। 3 साल लगातार ये करना, एस्थमा ख़त्म हो जाएगा। 3 साल रोज करना। सुबह सबसे पहले 5:30 बजे नींद से उठकर 5:25 को नींद से उठना, 6 एक्सरसाइज एक के बाद एक, एस्थमा निकल जाएगा। ब्रोंकाइटिस तो उसके पहले ही निकल जाएगा। हार्ट ब्लॉकेजेस अगर सीवियर है तो थोड़ा का वक्त लगेगा, अगर सीवियर नहीं है तो काफ़ी कुछ खुल जाएगा। इमोशनली जीवन को फेस करने की जो एक कभी कभी हिम्मत नहीं होती है, कोई ताकत नहीं होती है, तो ये अपने आप छाती अंदर से चौड़ी हो जाएगी, हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत जिम में जाके ऐसे ऐसे करने से ताकत नहीं आती है, ताकत अंदर से आती है। अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करने से खाली अपने आप को हम बहला सकते हैं, ताकत नहीं होती है वो, लेकिन हिम्मत बढ़ जाएगी। दूसरी एक्सरसाइज करने से कॉन्स्टिपेशन सबसे पहले कम हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन सिर्फ खाद्य पदार्थ का नहीं होता है। द फिजिकल फूड दैट वी ईट इज नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली इज होल्डिंग ऑन टू व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड। वी डोंट वांट टू लेट गो। उसने मुझको गाली दी थी कल, अब मैं उसको दिखाऊंगा मैं कौन। हाँ, 10 साल तक वो छोड़ता नहीं है, हम लोग उसको अंदर पकड़े रखते हैं जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा। Constipation is the replaying of a pleasant or a painful experience. So we hold on to the experience. We don't let go. We store it in our bowels. We don't let go. Our intestines are full of it. If it is a painful experience, and a series of painful experiences makes us very bitter, this bitterness turns into something very deadly called diabetes. Diabetes affects everything. Every cell is affected by diabetes because we are bitter. Now we are bitter because we have had pain, some painful experience, and repeatedly. And the irony is that we are bitter, and therefore consequently we have diabetes. Now we have diabetes, we become more bitter. The circle is never ending, becomes vicious. We become bitter, we have diabetes, we become more bitter. We complain more. We try to change more people outside. We try to change more things outside. Because of diabetes and the bitterness and the complaining, we develop stones in our gallbladder or in the kidneys. We complain. We say, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम अपने आप को बदली करो मेरी खुशी के लिए। मे बी इट इज़ अवर हस्बैंड और वाइफ, मे बी इट इज़ द गवर्नमेंट, मे बी इट इज़ द क्लाइमेट, समथिंग, बट वी वांट टू चेंज एवरीथिंग आउटसाइड। वी कंप्लेन व्हेन थिंग्स डू नॉट गो अवर वे, एंड दे नेवर डू एनीवे, राइट? वी ऑलवेज कंप्लेनिंग. We make a show out of our face looks so serene and calm, and I may sit for 20 minutes in meditation, and I may jog in Priyadashini Park every day. That's all baar ka dikhawa. The moment that the illness happens, we know that we've been doing this for a long time, because illness doesn't show up immediately. It takes a lifetime of a corrupt practice internally for the organ to get corrupt. It takes a lifetime. Some people are more fortunate. As I am seeing nowadays, they get heart attacks early in life. Fortunate because if they can see it, good, but they can't see it, so they say, oh, बाहर का कुछ तो भी वातावरण में प्रॉब्लम है, इसके लिए मुझको ये हो गया. How is the external responsible for your internal? Silly logic that humans have. ये पंप करते करते जीवन का जो डर है वो निकल जाएगा. डर यहाँ पर है, साथ ही में अटेंशन बढ़ जाएगा. तीसरी एक्सरसाइज यहाँ पे होल्ड किया टोस को, और अभी आपने एक्सपीरियंस किया कैसे बैक फ्री हो गया चौथी की वजह से, लेकिन तीसरी में नहीं हो रहा था. ये स्ट्रेट करना, इसको पकड़ना मुश्किल पड़ रहा है, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. क्यों फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है?
उसका उल्टा क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का ऑपोजिट क्या है? रिजिडिटी है. कहाँ पर? फिर हम कंपेन करते हैं, अब मेरे जोड़ों में दर्द होता है, आई कांट क्लाइंब स्टेयर्स एनी मोर, आई गॉट आर्थराइटिस, आई गॉट नी पेन्स, आई गॉट जॉइंट पेन्स. लाइफ डजंट गो द वे आई वांटेड. I say I'm a man of principle. I always go to the park every day at this time. I always am at a meeting on time. हाँ? मेरे घर में हमेशा ऐसे ही होता है, मेरे परंपरा है हमारे खानदान की. We are rigid. We create some silly concepts which have no basis in reality, all humans, and we try to stick to those concepts. इस अंदरूनी रिजिडिटी को trying to lead a life of a principle which is a dead principle, इसको हम कहते हैं भीष्म. महाभारत में इसको कहते हैं भीष्म. द वन हु स्टैंड्स फर्म, who doesn't move, no matter what will happen, I will stand by my promise that I made to my father. Rather, my father fell in love with a girl and I made a promise to the girl's father. Now the girl's father is dead, the girl is dead, the father is dead, but he is sticking to his promise, right? And throughout generations he is sticking to his promise. He is saying, no, I will not ever go against what I have vowed to do those many years ago. वो छोड़ेगा ही नहीं. वो उसके लिए वो क्या कहता है, मैं हस्तिनापुर का प्रोटेक्ट करने को मैंने कसम खाई है. हस्तिनापुर मतलब हाँ, इट्स अ प्लेस. यही ट्रेजेडी है भारत की. वी थिंक इट्स अ प्लेस, वी थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ जियोग्राफी, इट्स अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी. हस्ती का मतलब हाँ, हस्ती का मतलब हाँ, वजूद, आइडेंटिटी. हस्ती, करेक्ट. हस्ती, करेक्ट. हस्तिनापुर एरिया, राइट. हम लोग पूर बोलते हैं ना. द एरिया ऑफ आइडेंटिटी, स्टिकिंग टू व्हाट? दिस. That is what it means. Not a physical place anywhere in the world. Not concerned with history and geography. We are concerned with yourself. You're concerned with that. Only that self. We are working upon the inner space, not